हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस एंड स्टेनोग्राफर का जीके वाले पोर्शन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर है, चहुंदड़ो है, मांडा है कि कालीबंगा है? बताइए कौन सा सही है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगा है। क्या है दोस्तों? कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़। नोट करते रहिए थोड़ा थोड़ा। हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, यहाँ की दीवारों ईंटों से बनती थी। यहाँ की दीवारें किससे बनती थी? ईंटों की बनती थी, और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता है। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित थी। कंबन, जिनसेन, बाणभट्ट, दंडी। कौन सा सही है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बाणभट्ट। क्या सही है दोस्तों? बाणभट्ट। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन। देखिए, पहले जो है हर एक इंसान जो है, हर एक राजा का ये इंसान क्या, वो मगध पे या तो आक्रमण करता था और कन्नौज पे अपना शासन करना चाहता था। ध्यान रखिएगा, मगध पे करना चाहता था कन्नौज, क्योंकि कन्नौज जो है बीचों बीच पड़ता था। पूरे अगर भारत की बात करें तो कन्नौज जो है बीचों बीच पड़ता था, और वहाँ से चारों तरफ आप देख सकते थे ना। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। उनका दूसरा ग्रंथ कादम्बरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी पूर्व होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई, तथा इस उपन्यास के बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 2 बार आ गया दोस्तों, एक को काट दीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। देखिए, सल्तनत कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग, मतलब दीवान एक कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना था। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर आधिकारिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? महमूद सूरी को, शेर शाह सूरी को, सिकंदर सूरी को कि बहलोल सूरी को? हुमायूं ने अपनी, देखिए एक बात याद कर लीजिए कि जब तक शेर शाह सूरी जीवित था तब तक हुमायूं के बस में नहीं था कि शेर शाह सूरी को हरा पाना। ये बात तो नोट कर लीजिए। इसलिए शेर शाह सूरी एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या? सिकंदर सूरी को उसने हराया था। बेलगाम के युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने के में विवश हो गया था दोस्तों। सरहिंद के युद्ध 1555, सरहिंद का युद्ध याद होना चाहिए। सरहिंद का
युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555, ठीक है, 1555 ईस्वी में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। ठीक है, इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश घुमावदार है, इसलिए इसकी सीमा सबसे लंबी है। बांग्लादेश में कौन कौन से टच होंगे? देखिए बांग्लादेश में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब से दोस्तों लगती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर हम चीन की बात करें तो चीन से लगती है दोस्तों 3488 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से 3323 मतलब 3323 किलोमीटर। वहीं पे नेपाल से बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार से दोस्तों बात करूं तो 1643 में, और भूटान से बात करूं तो 699 है। अफगानिस्तान से दोस्तों बहुत बार पूछा गया 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी कि लाल मिट्टी? बताइए कौन सा सही है? तो ये है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी भाग, जैसे पूर्वी भाग में कौन कौन से आएंगे? जैसे ओडिशा का पठार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, असम, मेघालय के जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों वो सब आएंगे, तथा दक्षिणी भागों में मालाबार प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कम वर्षा होने से यहाँ मौजूद क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी का विकसित होना डन है। ठीक है, यहाँ पे लाल मिट्टी का विकास होता है। लाल मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। इसका लाल रंग होने के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक की उपस्थिति के कारण ये होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है कि मेडागास्कर है? बताइए कौन सा सही है? मालदीव है। मालदीव या मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश है। ठीक है, कौन सा है? मालदीव। यह भारत में लक्षद्वीप टापू के दक्षिण दिशा में है। मालदीव एक प्रवाल द्वीप देश भी है दोस्तों। इसमें 1192 कितने दोस्तों? 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती हैं। किसने पर? 200 पे बस्ती है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई है? टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1919 में, 1907 में, 1913 में, 1911 में? कब की गई है बताइए? 1907 में की गई है टिस्को की स्थापना। भारतीय दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11? कौन सा सही है? तो दोस्तों अनुच्छेद 10 है। ठीक है, अनुच्छेद 10 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में
नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस भाग के 7 पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से लेके 11 में वर्णित है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार। मणिपुर, ध्यान रखिएगा, कौन सा है? मणिपुर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये अच्छा विश्व लेवल पे कहाँ हुआ था? सबसे पहले जर्मनी ने 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को लागू किया था। दोस्तों, कौन किया था? जर्मनी ने 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है मताधिकार का सिद्धांत लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिकार धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। 41वें, 43वें, 44वें कि 42वें? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही है 44वें संविधान संशोधन 1178 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, और 300 का में ले जाके इसे जोड़कर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? JRD टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना कि जॉन मथाई? कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसमें सत्येंद्र नाथ बोस ना? हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 4 सर्वोच्च पुरस्कारों भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के दूसरे पुरस्कार पद्म विभूषण को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस को वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। भौतिक में मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के अणु बोसन और फार्मियान में से बोसान का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, 1954 में प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थे कि ZA भुट्टो थे? कौन थे दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक की लेखक थी सरोजिनी नायडू। अगर और बात करें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिवाइडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंट ZA भुट्टो ने लिखा है। ZA भुट्टो क्या लिखिए? द मिथ लिख लीजिए, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस ZA भुट्टो ने लिखी थी। नेक्स्ट, लंदन डैश की राजधानी है? फिलीपींस है, मालदीव है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है?
लंदन, लंदन की यूनाइटेड किंगडम है। तो फिर अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की लंदन, मालदीव की क्या है? माले है, माले है। हाँ, फिलीपींस की क्या है? मलीना है, मलीना है। स्पेन की क्या है? मैड्रिड है, स्पेन की क्या है? मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? मेस्कुरेनी ने की थी, बर्जीलियस ने की थी, हुक ने की थी कि गार्नर ने की थी? उत्प्रेरक की खोज, उत्प्रेरक की खोज दोस्तों बर्जीलियस ने की थी, याद रखिएगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है, स्पीड तेज हो जाती है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का बिल्कुल भी भाग नहीं होता है, यह केवल उसकी गति को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सन 1835 में बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की अध्ययन करके उत्प्रेरक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पीराकुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? अब देखिए यहाँ से हम करंट के क्वेश्चन लेंगे 5, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पीराकुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे अवस्थित है बताइए? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ग्वालियर, गांधीनगर, दिल्ली, गुवाहाटी। कहाँ पे किया गया है? अप्रैल 2023 में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। कौन सा सही है दोस्तों? केरल, ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। किस राज्य को किया गया है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक, ठीक। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? दिसंबर 2023। हाइड्रोजन, याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत। जैसे आ जाए कि मलेरिया मुक्त 2030, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की थी दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025, दिसंबर 2026। कौन सा सही है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिसंबर 2025। ओह सॉरी, इसका क्या सही है? इसका ये नहीं, 25 नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। इसका ए ऑप्शन सही है, दिसंबर 2023 में ही तो था, जिसमें भारत सरकार ने दिसंबर 2023 से शिमला कालका सर्किट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेनों का संचालन वंदे मेट्रो के नाम से किया गया है। इन ट्रेनों में डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन सेल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन, ठीक। यदि आपको ये पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। इसी तरीके अनवरत आपको हर एक दिन वीडियो मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।